का टॉपिक ये है कि डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, जैसे सीरीज के भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उसमें पैरेलल के भी लगे हुए हैं, मतलब समांतर क्रम भी है और आपका श्रेणी क्रम भी है। ठीक है, तो सर्किट को देख के कैसे पहचानेंगे सीरीज कहां तक है और पैरेलल कहां तक है। ठीक है, उसी में हम पावर भी निकालेंगे, उसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं टॉपिक, ये आप चाहो तो नोट कर लेना, करते जाओ, फिर बाद में नहीं कर पाते हो। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ आर पी यानी इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये कंबाइंड हो गया। ठीक है, एक में सर्किट ले रहा हूं, लिख लीजिए इसको, टॉपिक को लिख लिया। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, P यानी कि पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, W यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, क्लियर है? कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए सर्किट को बनाते जाइए साथ साथ में। ठीक है, ये सपोज करो 3 ओम का है, ये 3, ये 3, ये 3। ठीक है, ये आपका 6, ये 3 ओम है और ये आपका 3 ओम है और ये आपका 12 वोल्ट। क्लियर है? बनाइए सर्किट को। 3 ओम, 3 ओम, आज आपको सारे कंसेप्ट समझा ही देंगे बस। ओम का सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका टाइम को ही दे देते हैं सर्किट को, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए हमने ऑपरेट किया है। ठीक है ना, क्लियर है? सर्किट बन गया। पीछे सर्किट बना लीजिए, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। ठीक है, ये 6 ओम है, 3 और 3 मैंने जान के ऐसा लिया है कि इजीली कैलकुलेट हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं जब एग्जाम में। क्लियर है? अब यहां देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, क्या होती है? सेम। तो अब देखो यहां से करंट जा रही है, कहां जा रही है? यहां पे करंट, यहां पे आ गई होगी, जो भी होगी करंट। कैसे पहचानते हैं? सीरीज और पैरेलल बता रहा हूं, कैसे पहचानते हैं? करंट से। ध्यान रखना, सर्किट को देख के नहीं, ये तो इजी है। कैसे पहचानेंगे? करंट से। करंट जहां पर सेम होगी, क्या होगी? सेम, वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज यानी कि श्रेणी। करंट जहां पर बट जाएगी, वहां पे कौन सा होगा? समांतर। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं, नोट कर लो। आई सेम है, ठीक है ना, सेम, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है वहां पे? सीरीज। ठीक है, आई अगर क्या है? डिफरेंट है, तो वहां पे कैसा होता है? पैरेलल यानी कि समांतर। ठीक है, लिख लीजिए, हिंदी में चाहे लिख लो, ये श्रेणी है और ये आपका समांतर। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है टोटल, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी साथ साथ लिखते जाना, फिर कहते हो सर कहां से नोट करें हम। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1, R2 और R3। ठीक है, जितने भी होंगे, 4 होंगे तो 4 जोड़ देंगे। और पैरेलल में क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। 4 होंगे तो प्लस 1/R4, 5 होंगे तो 5, जितने भी हो। क्लियर हो गया? तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले
हमें देखना पड़ेगा कि सीरीज कहां तक है और समांतर कहां तक है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया। अब करंट डाल रहा हूं मैं अंदर, इसमें ध्यान दो। ठीक है, यहां करंट आ गई, यहां गई होगी, देखो यहां आ गई होगी। ठीक है, करंट इधर आएगी और इधर आएगी, बट गई करंट। बटेगी तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला किसमें हो जाएगा, समांतर में। ठीक है, अब जो करंट इसमें होगी, कितनी भी हो, करंट की वैल्यू नहीं देखनी है, करंट ये देखना है कि समान है या बढ़ रही है। तो जो करंट इसमें गई होगी वही करंट इसमें गई होगी, तो ये वाला और ये वाला कैसा होगा, श्रेणी में। समझ में आ रहा है। अब जो करंट इसमें होगी वही इसमें होगी, तो ये वाला भी किसमें होगा, श्रेणी में। श्रेणी में क्या हो जाएगा, R1 R2 मान लो, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, और ये 3 और 3 ये 6 हो जाएंगे। सही है, क्लियर हो रहा है। करंट अब दोनों मिलके यहां पे आ गई होंगी, समझ लो, पहले सॉल्व करेंगे अभी। तो करंट इसमें चलेगी और इसमें चलेगी, बढ़ गई, तो पहले जो इसमें होगी वही इसमें होगी, तो ये और ये कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। अब इसका मैं बराबर बना रहा हूं, क्या छोटा कर रहा हूं इसको। ठीक है, 3 और 3 का मिला क्या कर दूं, 6 कर दूं, डायरेक्ट यहां से हो जाएगा। वो तो मनी में करेंगे इसको, नहीं तो बहुत फैल जाएगा, कल हो जाएगा इसके लिए, तो फिर शाम हो जाएगी। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये 3 और 3 6 हो जाएगा। सर्किट कैसे छोटा बना रहा हूं मैं अब। ठीक है, यहां पे ये लग गया 6 का, और फिर ये लग गया 6 का। ठीक है ना, क्लियर। अब आ गए यहां पे। ठीक है, अब ये कितना होगा, 6, और ये ऊपर कितना है, 6, ये ऐसे आ गए, और यहां पे फिर वही बैटरी। क्लियर दिख रहा है ना, लिख दो 6 6 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। अब फिर करंट डालो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सारा खेल करंट का है। करंट यहां से फिर आएगी, क्या होगा, इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, बट गई, बटेगी तो क्या होगा, समांतर। समांतर में डालेंगे ये फॉर्मूला, ये कितना होगा, 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6, 2/6 का उल्टा करेंगे 6/2, कितना आएगा, 3। कर लेंगे, क्या करके दिखाऊं, कर लोगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये भी कितना हो जाएगा, 3। अब फिर इसका सर्किट बनाओ, ये बना लो, साथ साथ करते चलो, फिर कहोगे कर नहीं पा रहे हम लोग। हाँ, अच्छा करके कोई बात नहीं, हाँ इसको करके दिखाओ ना। देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, मान लो 1/R = 1/6 प्लस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6। ठीक है, और ये कितना है, 1/R है, R निकालना है हमें, R माने टोटल रेजिस्टेंस। इसको उल्टा करो, इसको लिखेंगे R/1, R/1। इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा किया, ये कितना हो जाएगा, 6/2। ठीक है, 2 से 6 को काट दो, कितना आ जाएगा, 3, और 1 से R को काटो, पूरा बता रहा हूं, तो कितना, वो तो R ही आना है, तो कितना आएगा, R बराबर 3 आ गया ना, ये R की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ये भी समांतर, ये कितना हो जाएगा, 3। क्लियर हो रहा है, पक्का। अब आप देखिए यहां पे 3 ये हो गया, 3 हो गया, फिर बना रहा हूं सर्किट, यहां पे 3 लिख दूं, दोनों को हटा के। ठीक है, और यहां पे आगे 3 लिख दे, ये तो हट गया ना अभी वाले, तो यहां पे फिर बैटरी लगा दो, ये कितना हो गया, 3, ये कितना है, 3 है, ये बैटरी कितनी थी, 12 वोल्ट की है, 12 यहां पे लिख दो, 12 वोल्ट। अब ये देखो करंट इसमें गई होगी, जो करंट इसमें वो इसमें है, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये श्रेणी। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ मुझे लग रहा है सबको आ रहा है। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। फिर सर्किट और नीचे लाके, ठीक है, क्या लगा दूं, 6 का एक ही लगा दूं, तो यहां पे आ गया ये 12 वोल्ट, और ये आपका 6, पक्का। अब करंट आराम से निकाल लेंगे ओम्स लॉ से, B = IR, R इतना है, B इतना है, यहां पे करंट निकाल लो, तो करंट कैसे निकाल लेंगे, I = V/R फॉर्मूले से। तो B कितना है यहाँ पे, 12, R कितना है, 6, तो यहाँ पे 12 लिख दो, और ये 6, कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गई। निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, तो पहला काम खत्म हो गया, है ना। बहुत कंबाइंड लिया टॉपिक को मैंने, इसमें कई चीजें क्लियर कर दूंगा एक ही एग्जाम्पल में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्लियर। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या ध्यान रखेंगे, सर्किट को देखते ही एक तरफ से करंट डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, करंट यहां पे आई होगी, इधर गई और इधर चली गई, तो जो करंट इसमें वो इसमें, तो ये क्या हो गया, सीरीज श्रेणी। ठीक है, हिंदी में समझ लो, जो करंट इसमें वो इसमें, ये भी श्रेणी हो गया, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6, और 3 और 3 हो जाएंगे 6, ये दोनों किसमें, समांतर में आ गए, ये मैंने बना दिया 6 और 6। ठीक है, फिर दोनों करंट मिलकर यहां पे आ गई, जुड़ गई होंगी,
फिर बट गई यहाँ पे, एक इधर चलेगी एक इधर चली, कितनी गई है उसे कोई मतलब नहीं है इसमें यहाँ पे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और ये 6 था ही, तो ये 6 और 6, ठीक है, ये सर्किट बन गया। अब फिर करंट डालेंगे, समझ में आ रहा है, यहां से करंट डालो आप, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आई होगी, यहाँ पे इस नोड पे करंट बढ़ती है, इधर गई और इधर गई, ठीक है, बढ़ गई। तो ये और एक किस्म हो जाएंगे समांतर में, तो समांतर में 6 और 6 कितना हो जाएगा 3, फिर ये दोनों करंट यहाँ मिल गई होंगी, फिर बढ़ गई यहाँ पे आगे जाके 6 और 6 फिर समांतर में आ गए, दोनों का मिलकर कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब फिर डालो करंट तीस सर्किट में, यहाँ पे ये बन गया ना, यहां से करंट आई होगी, कहां गई होगी इसमें, जो इसमें वही इसमें, यानी कि सेम है तो क्या होगा श्रेणी, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ये बन गया सर्किट। अब रह गया एक ही, बहुत कम कर दिया ना, यहां पे आ गए, क्लियर है। अब ये 6 आ गए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम रेजिस्टेंस है, धारा निकाल सकते हैं, आई कितनी आ गई B/R, यानी 12/6, क्लियर है, पक्का। तो कोई भी सर्किट दे रखा होगा, आपसे वो ये पूछेगा इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे, यहां से करंट गई, कैसे करेंगे, 3 और 3 6, और ये 6 और 6 का कितना हो गया 3, खत्म हो गया, यहीं पे दिमाग में होगा ना, जब प्रैक्टिस कर लोगे बार बार। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 ये हुआ, 6 और 6 कितना 3 ही तो हो जाएगा, ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6 और 6 का ये 3 हो जाएगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा श्रेणी में आगे 6, ठीक है। तो ये क्यों कराया, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा, एक बार में नहीं होगा, घर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अभी हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहा हूं, पावर, शॉर्ट हो जाएगा, यही कर दे रहा हूं, ये नोट कर लिया। अब आगे नोट करो, यही कर रहा हूं मैं, पावर P इक्वल टू B इंटू आई, B कितना है 12 वोल्ट, नोट करो B कितना है 12 वोल्ट। अब मैं कर रहा हूं क्योंकि बोलते हो सर मैं नोट नहीं कर पाया, तो ये कितना हो जाएगा 12, करंट कितनी है 2 एम्पियर, कितना आ गया 24 वॉट, ठीक है, निकाल लेंगे, क्लियर है। हाँ, अब क्या निकालना है W, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P इंटू टी, समझ में आ रहा है। ये निकालना टफ था थोड़ा, बाकी तो इजी है सर। कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर कितनी आ गई 24, टाइम कितना है मैंने दिया था यहाँ पे, हाँ कितना था 10 सेकेंड, 10 की मल्टीपल मार दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 240 जूल, ठीक है, क्लियर है। अब 10 सेकंड में 240 जूल हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। अब हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके लिए क्या चाहिए यूनिट, यूनिट माने किलोवाट घंटा में डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में वो ये कहेगा 10 सेकंड में बिल बताओ कितना है, ये क्वेश्चन दे दिया हमने, सही है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां लिख देता हूं फॉर टाइम, जितना भी टाइम लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे टॉपिक लिखा हूं मैं, लिख लो इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर टाइम, जितना भी टाइम में। अब टाइम हमने ले लिया, क्या दिन का ले लेते हैं 30 दिन का निकालते हैं, ठीक है 30 ठीक है। और एक दिन में कितना यूज कर रहे हैं इस सर्किट को 10 सेकंड पर डे, वो तो क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है। अब एक दिन में हमने कितना यूज किया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है 240, 30 दिन में खर्च कितनी खर्च होगी, गुणा कर देंगे 30 का, आप समझ में आ रहा है। तो अब इसको यहां कर दो इस जगह, ये नोट कर लिया आपने पक्का। अब यहां कर देते हैं, यानी कि W फॉर कितना 30 डेज, कितना डेज के लिए 30 डेज, ठीक है। साथ साथ नोट करो, नहीं तो समझ में नहीं कहां से कहां नोट करें फिर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 हम यूज करते हैं एक दिन में, लिख दिया ना मैंने 10 सेकंड पर डे, तो 30 का मल्टीपल मार दो इसमें 30 का, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये W तो है, ठीक है, इसका मात्रा क्या आएगा वाट इंटू सेकेंड, ये क्या है वाट इंटू सेकेंड ही तो है। अब ये 30 दिन, तो यूनिट क्या आएगी, वाट सेकंड तो आएगी, अभी किलोवाट घंटा तो आई नहीं है, तो इसका यहां पे यूनिट लिख लो वाट इंटू सेकेंड, ठीक है, ये वाट इंटू सेकेंड, ध्यान रखना। अब गुणा कर लो इसका 2400, ठीक है 2400, ये क्या आ गया वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। और ये आ गई आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी W, क्लियर है। अब जो बिल हम निकालेंगे
बिल के लिए हमें क्या चाहिए, किलोवाट घंटा चाहिए ना, किलोवाट घंटा चाहिए। तो घंटे बनाने के क्या चाहिए, सेकंड को डिवाइड करना पड़ेगा कितने, 3600 से। एक घंटे में क्या सेकंड, 60 × 60। समझ में आ रहा है? तो हाँ अच्छा, हाँ ये आपका ये कर लो, सॉरी, 00 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, 7200 वाट सेकंड, ठीक है। अब इसके हम क्या बनाएंगे, किलोवाट घंटा, ठीक है ना। तो ये आप कैसे करेंगे, 7200, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा किलो, किलो बन गया ना। अब घंटा और चाहिए तो 3600 का और करो, इसमें कितना करें, 3600 में कौन सी यूनिट आ जाएगी, किलो वाट घंटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए, ये 36 दूनी 72, सीधा काट रहा हूं एक बार में, ठीक है, वो तो कुछ भी होगा आप कर लेना, ठीक है। 36 दूनी 72 और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब 2 से कट जाएंगे 1000, कितने कटेंगे, 2 1 2 और ये कटेगा 500, ठीक है। तो कितना आ गया ये, बराबर 1/500 के डब्ल्यू एच, और यही क्या हो जाएगा, 1/500 यूनिट। 1/500 है, यानी बहुत कम बिल आएगा। अरे 10 सेकंड ही तो चला रहे हो उसको, 10 सेकंड कितने हैं, बस कैलकुलेट करना सिखाया है मैंने तो, 10 सेकंड तो हाल हो जाएंगे ना। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है 8 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, उसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया? इसको कर लो नोट। एक सिंपल एक क्वेश्चन दे दूंगा, यहां तक करो फटाफट। लिसनिंग, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, घर से करके लाइएगा, ठीक है, और रेगुलर पढ़ो, रेगुलर रहो क्लास में, ठीक है।